So guys, in today's video of C++, I'm telling you about the basic structure of C++ program, and this is tutorial for beginners and it is our class 2. So see the video start and if you do not see the video start then show promise your code, that's why I'm telling you. So now let's go to the computer screen and let's do a coding with laughing. So guys, let me tell you basic structure of C++ program. अब हम जानते हैं बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है C++ प्रोग्राम का, और ये हमारा ट्यूटोरियल है बिगिनर्स के लिए और ये हमारी क्लास 2 है। तो आज की सीरीज ऑफ C++ ट्यूटोरियल में हम विजुलाइज करने जा रहे हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है C++ प्रोग्राम का। तो हमारे जो लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था हमने C++ के एंड वी हैड हमने ऑल्सो लर्न किया कि हाउ टू डाउनलोड कैसे करते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को और G++ को। इफ यू हैवंट रीड द प्रीवियस लेक्चर, अगर अभी तक आपने देखा नहीं है मेरे प्रीवियस लेक्चर और रीड नहीं किया इसको, तो फील फ्री टू योर नेविगेट थ्रू द कोर्स कंटेंट। तो अब प्रीवियस लेक्चर में हमने राइटिंग किए थे एक एक्सिक्यूट कोड, वो भी स्मॉल C++ प्रोग्राम में। तो टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्राम को भी मोर डिटेल में। तो हमने कुछ इस तरीके का कोड लिखा था अगली वीडियो में, जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, हैशटैग इंक्लूड iOS स्ट्रीम int main std /count और hello world और return 0। तो ये फिगर 1 है C++ कोड फ्रॉम द प्रीवियस ट्यूटोरियल, ये हमने लिखा था फिगर 1। तो एज यू कैन सी इन द इमेज, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो जो प्रोग्राम है ना दैट वी हैड एक्सिक्यूट, जो हमने एक्सिक्यूट किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। सो नाउ अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी ईच लाइन कोड को ये प्रोग्राम डज। चलिए अब पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट लाइन ऑफ कोड। पहली लाइन ऑफ कोड में हमने लिखा है हैशटैग इंक्लूड io stream दिस होल टेक्स्ट इज कॉल्ड हेडर फाइल। ये जो होल टेक्स्ट जो हमने लिखा है क्या कहलाता है? हेडर फाइल। वापस मैं आपको बता रहा हूं क्या कहलाता है ये हेडर फाइल। जो हमने ये लिखा है I include hashtag iOS, it is called यहाँ पे it is called header file। क्या कहलाता है? हेडर फाइल। तो इन दिस लाइन ऑफ जो इस लाइन में इंक्लूड कीवर्ड लिखा है ना, और हमने यूज किया लाइब्रेरीज, वो भी अपने प्रोग्राम में। तो जो आईओ स्ट्रीम है ना, एक नेम है लाइब्रेरी का जो आपको एडिट करता है आपका प्रोग्राम, और जो आईओ स्ट्रीम है ना लाइब्रेरी जो है आपको हेल्प करता है गेट इनपुट डेटा में और शो करता है आउटपुट डेटा। तो जो आईओ स्ट्रीम है ना लाइब्रेरी, वो ऑल्सो हैज मैनी मोर यूसेज। इसके बहुत से यूजेस होते हैं। ये लाइब्रेरी एक तरीके की उसकी बहुत यूजेस होते हैं। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इनपुट एंड आउटपुट। ये बस ये लिमिटेड नहीं होता कि इनपुट और आउटपुट के लिए ये, बट फॉर नाउ, बट अभी के लिए वी विल नॉट गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस। अभी हम इसके अंदर और नहीं जाएंगे और डिटेल इतनी नहीं लेंगे। नंबर 2 और वन मोर थिंग, एक और थिंग है कंसीडर है दैट जो सेकंड लाइन ऑफ कोड है ना इज ब्लैंक। वो ब्लैंक है, सिर्फ ब्लैंक है उधर। देयर इज नो कोड राइटिंग, कुछ भी हमने उधर राइट नहीं किया हुआ है। जो थिंग कंसीडर करती है दैट इज डजंट मैटर। आप कितनी लाइन लेफ्ट कर रहे हो एम्प्टी, वो भी C++ प्रोग्राम में जो कंपाइलर है ना वो इग्नोर करेगा उसकी लाइन। वो जो लाइन्स होगी ना जो आपने इग्नोर की है वो भी एक C++ के जो कंपाइलर है वो भी उसको इग्नोर करेगा, बट ये चेक करेगा वंस विद द कोड। थर्ड, नाउ ऑन टू द थर्ड लाइन, हमने लिखा था इंट मेन। इन दिस लाइन ऑफ कोड इंट एक रिटर्न टाइप है जो कॉल करता है इंटीजर। क्या कहलाता है ये? इंट जो हमने लिखे ये कहलाता है इंटीजर। वापस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, इंट इज कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर क्या कहलाता है? इंटीजर क्या कहलाता है? इंटीजर। ओके। एंड मेन इज अ फंक्शन ऑफ ब्रैकेट। जो ये मेन है ना एक फंक्शन है ब्रैकेट्स का जो डिनोट्स करता है दैट इज अ फंक्शन। मतलब ये डिनोट्स करता है एक फंक्शन है। ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना ये इंडिकेट्स करता है दैट इज एन ओपनिंग ऑफ अ फंक्शन, या आपकी करता है कि ये ओपनिंग ऑफ फंक्शन है। ये वाला दिखाता हूं,
इट इज अ ओपनिंग फंक्शन, और ये वाला इट इज अ क्लोजिंग फंक्शन. ओके, opening function and the curly brace indicate that is the closing of a function. Here I will give you an example like to better understand. Like functionality of int main, imagine that you have a coffee shop. आप imagine करें कि आपके पास एक कॉफी शॉप है और आप you have some employees. आपके उसके अंदर एक employees हैं जो वर्क कर रहे हैं आपके लिए, और जैसे कि एक नेम्स है, मैं एक लेट्स नेम बनाते हैं एना, ब्लेक, चार्ली एज 3 एम्प्लॉयज. ये 3 एम्प्लॉयज है और जो फंक्शन है ना एना का, वो करता है, एना टेक करती है ऑर्डर्स. क्या करती है? टेक ऑर्डर्स. एना टेक्स ऑर्डर. एना ऑर्डर टेक करती है. यहां पे इसको हम सिलेक्ट करते हैं. The function of Anna is take orders. The function of Blake is to make coffee. जो function of Blake है ना, वो मतलब वो बनाता है कॉफी. ये function है Blake का, ये रोज का काम है Blake का. सही है. और जो चार्ली है, इसका फंक्शन है डिलीवर अ कॉफी. चार्ली डिलीवर करता है कॉफी को. चार्ली डिलीवर कॉफी. नाउ व्हेन एना गेट्स अ कॉफी ऑर्डर, जब एना को कॉफी ऑर्डर आता है, सो शी विल कॉल ब्लेक. ये कॉल करती है ब्लेक को, हेलो द कॉफी ऑर्डर इज कम. सो व्हेन द कॉफी इज रेडी, जब कॉफी रेडी हो जाती है तो ब्लेक आता है और कॉल करता है चार्ली को, चार्ली आ जाओ कॉफी बन गई ये डिलीवर करने. फिर डिलीवर करता है कॉफी को चार्ली. इन द सिनेरियो वी कैन से दैट एना इज अ प्राइमरी फंक्शन. एक सिनेरियो के मुताबिक हम कह सकते हैं जो एना है ना, वो प्राइमरी फंक्शन है. क्या है? प्राइमरी फंक्शन. फ्रॉम विच, क्योंकि वो पहला होता है, क्योंकि एना ऑर्डर टेक करती है, फिर ब्लेक कॉफी बनाता है, फिर चार्ली डिलीवर करता है कॉफी. तो इस हिसाब से सिनेरियो की मदद से एना एक प्राइमरी फंक्शन है. फ्रॉम विच ऑल अदर टास्क विल स्टार्ट. जो जैसे कि आप समझेंगे और अदर टास्क विल स्टार्ट होगा. और जो कॉफी है वो रिटर्न वैल्यू, कॉफी सब रिटर्न वैल्यू. कॉफी एक रिटर्न वैल्यू है. समथिंग चार्ली फाइनली गिव्स टू ब्लेक. मतलब कॉफी आया, रिटर्न हो गया, और फिर समथिंग चार्ली फाइनली गिव्स टू ब्लेक. फिर डायरेक्ट चार्ली ने जो कॉफी है वो डायरेक्ट ब्लेक को दे दी. इन दिस लाइन ऑफ कोड मेन इट्स अ रिजर्व कीवर्ड. जो मेन है वो है एक रिजर्व कीवर्ड, एंड वी कैन नॉट चेंज इट टू सम अदर कीवर्ड. हम इसको चेंज नहीं कर सकते एक और अदर कीवर्ड के थ्रू. दिस वॉज दस एन एनालॉगी. ये एक तरीके का कहलाता है एनालॉगी. क्या कहलाता है? एनालॉगी. एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल इन अपकमिंग ट्यूटोरियल. जो अपकमिंग ट्यूटोरियल्स आएंगे उसमें आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे. चले अब नंबर 4 पे हम आते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 4th line of code. std count hello world. In this line of code, इस line of code में std it's a namespace. std क्या है? namespace. Is the scope resolution operator and count. Count is a function which is used to output data. मतलब count यूज होता है आउटपुट डाटा के लिए. अगर आप count नहीं लिखोगे और ऐसी hello world लिखोगे तो आपका आउटपुट hello world में hello world नहीं आएगा. Is our output string and is used to end a statement. जो कोड std count है ना, वो आपको टेल करता है कंपाइलर को डाटा काउंट आइडेंटिफाई रीसाइट करता है, वो भी इन द std नेम स्पेस में. मेन की पॉइंट्स हियर आर जैसे वी कैन राइट एज मेनी स्टेटमेंट. हम बहुत से राइट कर सकते हैं स्टेटमेंट एज यू वांट इन अ सिंगल लाइन, कोई सी भी सिंगल लाइन में. बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप राइट करो 1 स्टेटमेंट पर लाइन और कीप करो अपने कोड को नीट और क्लीन. बिल्कुल नीट और क्लीन रखो अपने कोड को. एनीथिंग which is written in between double question. Anything जो भी आपकी राइटिंग करी हुई हो बिटवीन डबल क्वेश्चन में is a string literal. ये कहलाएगा स्ट्रिंग लिटरल. कोई भी डबल क्वेश्चन के बीच में, इसके बीच में कुछ भी लिख दो, कुछ भी आप लिख दो तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा
स्ट्रिंग लिटरल। क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग लिटरल। ये आपका कहलाएगा स्ट्रिंग लिटरल। ये आपको दिमाग में बिठा लेनी। चले, मोर ऑन स्ट्रिंग लेटर, मतलब आप ये भी कह सकते हो स्ट्रिंग्स लेटर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 5 लाइन ऑफ कोड। 5th लाइन ऑफ कोड में हमने लिखे थे रिटर्न 0। क्यों? इन दिस लाइन ऑफ कोड हमने रिटर्न किया थे कीवर्ड को, वो भी रिटर्न किया था 0 में, और इंटीजर है ना हमारा मेन फंक्शन इंट मेन, हमने डिस्कस किया था उसको बिफोर। और रिटर्निंग 0 ऐसा है जो वैल्यू है ना मेन फंक्शन की, वो मेन सक्सेसफुली टर्मिनेशन कर लेगी आपके प्रोग्राम को। So that was the anatomy of C++ program. ये एक तरीके का anatomy है C++ प्रोग्राम का। So I hope you understood the function of various parts in a C++ program. अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, हमने सारे फंक्शन अंडरस्टूड कर लिए होंगे वेरियस पार्ट्स के, वो भी C++ में। ये हैशटैग इंक्लूड iOS थीम कॉल्ड एक हेडर फाइल। इंट इज कॉल्ड इंटीजर। क्या कहलाता है इंट? इंटीजर। इंट हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम इंटीजर पूरा नहीं लिखते, बस हम इंट लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म। और जो ये वाला ब्रैकेट है इसको हम कहलाते हैं इट इज ओपनिंग फंक्शन, और ये वाला ब्रैकेट इट इज क्लोजिंग फंक्शन। HTML में भी ऐसे ही करते हैं, CSS में भी ऐसे ही करते हैं। और ओके, और ये जो हेलो वर्ल्ड ये सब है, ये आपका कहलाता है, आप डबल क्वेश्चन के अंदर कुछ भी लिख रहे हो, डबल क्वेश्चन in double question you are writing anything is called as string literal। क्या कहलाएगा? string literal। ओके, तो ये मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने C++ में जाना है, बेसिक स्ट्रक्चर जाना है, वो भी C++ के प्रोग्राम का, और हमारी ट्यूटोरियल की बिगिनर्स की सेकंड वीडियो थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों अपने फैमिली का वीडियो शेयर करें, और अभी तक हमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो हम और प्लीज मेरी C++ की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसको एक्सेस कर लेगा, और प्लेलिस्ट का नाम है C++ ट्यूटोरियल, और उसको ज्वाइन कर लेगा और बुकमार्क भी कर लेगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं मैं डायरेक्ट उसमें ही डालता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और आप ये मुझे बताएं कि मेरी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, और मेरे वर्क को एप्रिशिएट करें। तो चलें, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।